आइए देखते हैं पहलवान के लिए क्या है। कैमरा बंद हो गया था तो कार्ड्स तो शफल हो चुके हैं, रीडिंग भी पूरी हो चुकी थी बट फिर से करनी पड़ रही है क्योंकि कैमरा बंद हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। पहला कार्ड आया आपके लिए स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, वांट टू बिल्ड अ फाउंडेशन, बैलेंस, बिल्डिंग, स्लो एंड स्टडी फॉर्मिंग। दूसरा है बिलीफ सिस्टम। देखिए करंटली तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ किसी चीज़ की फाउंडेशन रख सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये घर की भी हो सकती है, आपके काम की भी हो सकती है, या फिर किसी रिलेशनशिप की भी हो सकती है, बट वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, जो भी चीज़ की आप फाउंडेशन रखेंगे या जो भी चीज़ का आप ये कर रहे हैं उसमें आपके बिलीफ, वो चीज़ आपके बिलीफ सिस्टम को बहुत ज़्यादा चैलेंज करेगी, जो नॉर्मल वे से, कन्वेंशनल वे से अलग होकर के होगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर में बिलीव्स भी चेंज करोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग ये हो सकता है। तीसरा है जेलेसी, टॉकिंग बिहाइंड बैक, बीइंग एनवियस, पिटीनेस, अटेंशन सीकिंग। और ये क्या है, सर्चिंग, थिंकिंग ऑफ यू, प्रोफाइल क्रीपिंग, ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट, प्रोफाइल सर्चिंग। और दूसरी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ये भी जिस भी चीज़ की आप फाउंडेशन रखोगे उससे काफ़ी लोग जेलस हो सकते हैं, आपके पीछे काफ़ी बातचीत कर सकते हैं आपके बारे में, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी ऐसे भी पॉसिबिलिटी है किसी ना किसी वे से वो आपका काम रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। हिडन वे में ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। और लोग आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सर्च करेंगे, जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है या फिर आप क्या करने वाले हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पीछे काफ़ी नेगेटिव वे में बात भी हो सकती है, ऐसे चांसेस यहाँ पे काफ़ी दिख रहे हैं। फिर दूसरा दिख रहा है मैजिशियन एंड द मिरर, थिंकिंग मैन, थिंकिंग वुमेन। और थिंकिंग वुमेन के क्लैरिफिकेशन में आया था थिंकिंग मैन। तो ये यहाँ पे दिख रहा है, आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट तो होगा लेकिन बहुत आसान तरीके से हो, ऐसे चांसेस यहाँ पे कम है। आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। चाहे वो आपके बिलीफ सिस्टम के रिगार्डिंग हो या फिर वो पर्सनल हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आपको काफ़ी लोगों से जूझना पड़ेगा या फिर फेस करना पड़ेगा, नेगेटिव सेंस में ये कह रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में नहीं। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है कि ये क्या कहते हैं, रोमांटिक सेंस में, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग मैन और थिंकिंग वुमेन दोनों ही आया है जो कि काउंटर पार्ट दिखाता है। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो ये तो ये पक्का है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी और के साथ अगर पार्टनरशिप करना चाहते हो, पार्टनरशिप रिगार्डिंग वर्क, तो वो भी आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मे बी उसके रिगार्डिंग वो सर्च वर्च कर रहे हो, बट जो भी वो सर्च कर रहे हैं वो हिडन वे में सर्च कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और दिखते हैं, या फिर आप खुद ही ऐसा करो किसी और के लिए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और क्या कार्ड आया है, सारी रीडिंग फिर से करनी पड़ी। पहला कार्ड था हर्मिट, हर्मिट के नीचे मून, देखिए करंटली किसी भी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको किसी चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन है या फिर कन्फ्यूजन है, ऐसी चीज़ होगी नहीं होगी, आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। उस चीज़ में आपको सक्सेस फ्यूचर में मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो। मे बी करंटली आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहे हो जैसा आप चाहते हो, नहीं हो रहा हो, आपको लग रहा हो आपके एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं, चाहे ये प्रोफेशनल हो चाहे ये पर्सनल हो, बट फ्यूचर में आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग रिजल्ट दिखेंगे, वो भी अनएक्सपेक्टेड होंगे। अगर ये वर्क के रिगार्डिंग है तो करंटली लग रहा है आपकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्टक है, या फिर आपका काम काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है, या फिर जब भी आप वो चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आपको उतनी ज़्यादा उस चीज़ में प्रोग्रेस देखने को ना मिले, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बट अगर आप उसको लॉन्ग टाइम रन करेंगे तो उस चीज़ में आपको प्रोग्रेस मिलेगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरा रिगार्डिंग, अगर आप रोमांटिक सेंस में देख रहे हो, किसी पार्टनर की रिगार्डिंग देख रहे हो, तो ये यहाँ पे दिख रहा है
जिनका ऑलरेडी पार्टनर है, जिनके माइंड में ऑलरेडी कोई पर्सन है, उनके लिए सिर्फ बता रहे हैं, किसी सिंगल के लिए नहीं बता रहे हैं। उसमें ये दिख रहा है कि मे बी करेंटली आपका उससे नो कांटेक्ट हो, आपका जो भी कनेक्शन है वो कहीं फंसा हो, या फिर मतलब आपको अप्रूवल ना मिल रहा हो फैमिली की तरफ से, या फिर किसी और वजह से वो स्टक हो या फिर ख़त्म ही हो चुका हो, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। वो भी आगे फ्यूचर में मूव करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, और आपकी चीज़ें आगे बनती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। आप लोगों के बीच में न्यू स्टार्ट होगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। करेंटली तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें एंड हो चुकी हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस है पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। और दूसरा है ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। देखिए, पहला जो कुछ भी हो रहा है वो किसी पर्पस से हो रहा है, तो आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा, ये यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपके हाथ से कोई भी अपॉर्चुनिटी चली गई है, या फिर जो भी कुछ हो रहा है उसके रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा सैड हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। वैसे भी फ्यूचर में चीज़ें सही होती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपका इंट्यूशन इस चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे आप प्रोफेशनल देख रहे हैं या पर्सनल देख रहे हैं, कुछ भी कह रहा है, तो आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए। आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रहा है। ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हैप्पी रहो, कहीं अच्छी जगह घूमने भी जाओ, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट फील करोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि जैसे आप चाहते हो चीज़ें वैसे टर्न आउट हों, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। द वर्ड, आप कहीं ट्रैवल करोगे तो पक्का ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और ये कोई जंगल वाली जगह हो सकता है जहाँ पे झरना हो, लेक हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और आपकी कोई टॉक्सिक साइकिल भी एंड होती हुई यहाँ पे दिख रही है, अगर आप किसी चीज़ से, ऐसी चीज़ से डील कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको किसी चीज़ में विक्ट्री और भी मिल सकती है, ऐसे चांसेस भी हैं यहाँ पे। ऐसी भी पॉसिबिलिटी आप कहीं बाहर जाके ज़मीन ले रहे हो। या फिर कहीं बाहर अपना घर बना रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आप कहीं ट्रिप पे जाओ अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ, ऐसे भी चांसेस हैं यहाँ पे। जो कि आपका ड्रीम हो, अगर आपका ऐसा कोई ड्रीम है तो हाँ, वो फ्यूचर में फुलफिल होता हुआ यहाँ पे लग रहा है। आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी इल्यूजन हो, आपकी मेंटल पीस बिल्कुल ज़ीरो यहाँ पे दिख रही है। किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो, ऐसे चांसेस हैं यहाँ पे। जो चीज़ आपके दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, तभी आपके में इमोशंस का कार्ड आया है, इन एंड आउट इमोशंस। आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रहे हों, ये यहाँ पे दिख रहा है। या फिर ऐसे हों फ्यूचर में, आपने सोचा भी ना हो।
देखिए करंटली यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए यहाँ पे देख रहे हो, कोई ऐसी सिचुएशन जिसके रिगार्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस था, जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। वो चीज़ आपकी आगे बढ़ती हुई यहाँ पे दिख रही है। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है आपको फ्यूचर में कोई चॉइस भी करनी पड़ सकती है किसी चीज़ के रिगार्डिंग। दूसरा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है कि ये सिर्फ रोमांटिक सेंस में है कि आपके पास कोई न्यू ऑफर आ सकता है रिगार्डिंग रोमांटिक सेंस, और पुरानी वाली चीज़ से आप आगे मूव ऑन करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट हो सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और शायद एक नहीं, एक से ज़्यादा आ सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। किसी टॉक्सिक सिचुएशन से तो मे भी आप डील कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। किसी चीज़ को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो, उस चीज़ में हैप्पीनेस फ्यूचर में आती हुई यहाँ पे दिख रही है। उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई ट्रुथ या फिर उस चीज़ में कोई स्टार्ट, न्यू स्टार्ट हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमको दिख रही है, जिससे कि आपकी इमोशनल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, ये यहाँ पे लग रहा है। आप इस डिफ़िकल्ट टाइम से आगे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, जो कि मे भी आपको लग रहा हो कि शायद ना निकल पाओ आप। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस। अराउंड फरवरी मार्च तक आप इससे बाहर निकल पाओगे। मार्च, होली का समय जो आता है, पतझड़, तभी तो आता है। मार्च नहीं, जून तक, वो तो ऑटम होता है। हाँ, जून तक, जून तक इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए आ सकते हो। Pride, I love myself and I see myself in everyone. आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है और आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखने की भी ज़रूरत है। ग्रेटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट। और आपको ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। जैसा आप यूनिवर्स में मैसेज भेजोगे, वो चीज़ आपके पास वापस आएगी। अगर आप कहोगे कि मेरे पास इतनी प्रॉब्लम है, मैं तो दिन भर दुखी ही रहता हूँ, तो वही चीज़ आपके पास वापस आएगी, हमेशा दुख में ही रहोगे। अगर आप दुखी हो फिर भी कहोगे कि मैं सुखी हूँ, मुझे सब अच्छा है मेरे साथ, तो चीज़ें आपकी अच्छी होती हुई यहाँ पे दिखाई देंगी। सुख दुख तो दोनों ही आता रहता है, टाइम के साथ सब निकल जाता है। ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।